हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एचएसएलसी एग्जाम 2025 के लिए जनरल मैथमेटिक्स का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉमन आ सकता है। देखिए, चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल है, इसमें से 1, 2, 3, 4 मार्क्स का MCQ आएगा एंड एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। यह इम्पोर्टेंट क्या है साइल हुआ। देखिए, इसमें आपको जानना है कि जो फ्रैक्शन में होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल में रूट होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में ये भी पोलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा। ओके, बाकी देखिए ये सब पोलिनोमियल है। √3x + 5, यहाँ में 3 में रूट है, नंबर में रूट है तो पोलिनोमियल होगा। x में तो रूट नहीं है ना, यहाँ देखिए 2 में रूट है, वेरिएबल में तो रूट नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल होगा। ये 2/11 मीन्स यह नंबर जो है फ्रैक्शन में है, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं, इसलिए ये भी पोलिनोमियल होगा। देखिए 2/3u, ये 3 क्या है, नंबर है डिवाइड में, तो डिवाइड में नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में नंबर हो सकता है, बट फ्रैक्शन में x या x² ये सब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर एक सब फ्रैक्शन में है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए ax² + bx + c, यह एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इसका कंडीशन क्या होगा, तो x² का आगे क्या है, a, तो a होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। देखिए ax³ + bx² + cx + d, यह क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो यहाँ भी व्हाट इज द कंडीशन, तो x³ के आगे में क्या है, a है, तो a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, अ लीनियर पोलिनोमियल ax + b वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट a है, तो a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। हैज एग्जैक्टली 1 0, इसका कितना 0 होगा, 1 0। 1 0 क्यों होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसका ऐसे भी दे सकता है, ए लीनियर पोलिनोमियल ax + b, द ग्राफ ऑफ y = x + b इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना 1 है, इसलिए इसका 0 कितना 1 होगा और यह x एक्सिस को 1 पॉइंट में कट करेगा। अब देखिए ax² + bx + c, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो या तो अपर पार्ट का शेप आता है u या डाउनवर्ड u, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैराबोला शेप बोलते हैं। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि y = fx, द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट किया है देन नंबर ऑफ 0 कितना होगा, 2 होगा। देखिए जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है यह x एक्सिस को किसी एक भी पॉइंट पर नहीं कट किया, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ 0 क्या हो गया, 0। यहाँ भी जो ग्राफ है यह भी x एक्सिस को किसी पॉइंट में कट नहीं किया, इसका मतलब यहाँ भी नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए अ पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y = px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। देखिए x एक्सिस को n पॉइंट्स में कट किया है, देन इसका नंबर ऑफ 0 क्या होगा, तो नंबर ऑफ 0 क्या होगा, n होगा, ठीक है। देखिए जो ग्राफ है यह x एक्सिस को 1 पॉइंट में कट किया है, तो नंबर ऑफ 0 1 हो गया। ये जो ग्राफ है x एक्सिस को 1.2 पॉइंट में कट किया है, नंबर 0 2 होगा। यहाँ में 1.2.3 पॉइंट, x एक्सिस को 3 पॉइंट में कट किया है तो नंबर 0 3 होगा। यहाँ x एक्सिस को 1 पॉइंट में कट किया है तो नंबर 0 1 होगा। यहाँ में x एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट में टच किया है, मैंने कट किया है, तो नंबर 0 1 होगा। और यहाँ में x एक्सिस को 1.2.3.4 पॉइंट पे कट किया है तो नंबर 0 4 होगा। यहाँ देखिए x एक्सिस को किसी पॉइंट में कट नहीं किया है तो नंबर 0 0 होगा। यहाँ में x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया है तो नंबर 0 1 होगा। ये 1 2 3 पॉइंट में कट किया है तो 3 होगा। यहाँ में x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट किया है तो नंबर 0 2 होगा। यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट में कट किया है तो नंबर 0 4 होगा। यहाँ 1 2 3 पॉइंट में कट किया है तो नंबर 0 3 होगा। अब देखिए ax² + bx + c, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका अगर 2 0 अल्फा और बीटा है तो दोनों 0 का प्लस मीन्स अल्फा + बीटा = -b/a होता है, और अल्फा × बीटा = c/a मीन्स सम ऑफ 0 -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a होता है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल = x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो इस फॉर्मूला को जरूर लर्न कर लीजिएगा आप लोग। सम ऑफ 0 मीन्स अल्फा + बीटा = -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा × बीटा = c/a होता है। देखिए पेज नंबर 55,
ये जो एग्जाम्पल 2 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 4 स्टार है। 4 स्टार मीन्स आपका 99% चांस है एग्जाम में कॉमन आने के लिए। इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसका जीरोज निकालना है और वेरीफाई करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका फाइंड करना है आपको सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए माइनस बी का वैल्यू कितना है हमें, तो बी का वैल्यू है आपका -5, तो -5 डिवाइड ए कितना है, तो ए है आपका 3। सो ये माइनस बाहर में माइनस अंदर में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5/3। अगर मान लेते हैं आ गया इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। ठीक है, c कितना है, तो c है -2 और a कितना है 3, तो -2/3। देखिए एग्जाम्पल 3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कभी कभी एग्जाम दे देता है कि एक्स स्क्वायर -3 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और इसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या है 0x -3। इसका अगर पूछ दिया कि फाइंड सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a। तो माइनस बी कितना है 0, तो 0/a कितना है, a है 1, तो 0/1 कितना हो गया 0। ठीक है, अगर इसी का पूछ दिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, तो c कितना है, c है -3, तो -3/a कितना है 1, -3/1 का मतलब -3। तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका 2022 का एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल 3, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। डेट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए 2023 के एग्जाम में आया था कि सम दिया है p और प्रोडक्ट दिया है q, तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होगा सम इंटू एक्स। तो सम कितना दिया है क्वेश्चन में p, तो p इंटू एक्स प्लस फिर क्या होता है प्रोडक्ट कितना दिया है q, तो क्या हो गया q। सो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस q। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। मीन सम दिया है -3 और प्रोडक्ट दिया है कितना 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है सम कितना दिया है, सम दिया है -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अरे माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। दिस इज आवर आंसर। देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d यह क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 रूट होता है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है -d/a। देखिए माइनस कैसे हुआ, क्योंकि पहला को बनाया था प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर तीसरा प्लस चौथा माइनस, इसलिए -d/a हुआ। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3x³ माइनस 1x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ में a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू -1 हो गया। उसी प्रकार c का वैल्यू कितना हो गया, तो -11 हो गया और d का वैल्यू कितना हो गया, तो -3 हो गया। अब यहाँ निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है फॉर्मूला -b/a। तो माइनस फॉर्मूला से माइनस है और b का वैल्यू कितना है -1/a, a कितना है 3, तो a माइनस अरे माइनस प्लस 1/3। अगर निकालने आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो माने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है -d/a। तो देखिए माइनस और d कितना है, d है -3 माइनस प्लस 3 डिवाइड 3 कैंसिल होकर 1 आ गया। देखिए उसी प्रकार देखिए यहाँ भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो आपको निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन सम ऑफ जीरो, क्या होता है फॉर्मूला -b/a। तो माइनस फार्मूला का b कितना है, b है आपका -5/a, a कितना है 3, तो ये माइनस प्लस हो गया तो 5/3। फिर अगर माने तो निकालना आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है -d/a। ठीक है, तो माइनस फार्मूला का और d कितना है हमें, d है -3
बाई ए कितना है, तो ये है 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बाई 3, 3 से कैंसिल हो कितना आ गया 1, 3 से कैंसिल हो क्या आ गया 1। मान लीजिएगा एग्जाम में आ गया ए वाला वैल्यू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होगा, तो याद रखिएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, तीनों फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए बोला है, तो सी का वैल्यू कितना है हमें, सी का वैल्यू ए बी सी कितना है -11 बाई ए कितना है 3, तो -11/3। अब देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है इफ 1 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस देन वैल्यू ऑफ बी। तो देखिए 1 अगर जीरो है इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख देना है। यहाँ b 1² प्लस 4 इंटू बी प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फिर इसको सोल्व कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ 4x² प्लस 8x प्लस यहाँ में c का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या है हमें 0 है, c का वैल्यू क्या है हमें 0 है, ठीक है। तो यहाँ निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c बाई ए होता है, और c का वैल्यू क्या है 0, तो 0 डिवाइड ए कितना है 4, तो 0 डिवाइड 4 कितना हो जाएगा 0, 0 डिवाइड एनीथिंग इक्वल टू 0। तो एक्सरसाइज 2.2 का इसमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो एग्जाम्पल में था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से आने का चांस है, और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर ज़्यादा चांस है आने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ सम एंड प्रोडक्ट, सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1, तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। इसमें से 2 का 1 नंबर देख लीजिएगा और 2 का आपका 6 नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, 2 जीरोज दिया हुआ है -4 एंड 3/2, मीन्स यहाँ अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है। यहाँ अल्फा का वैल्यू -4 है और बीटा का वैल्यू 3/2 है, लेकिन यहाँ में क्या था, यहाँ में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1। ध्यान रखिएगा यहाँ में सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, लेकिन यहाँ में जीरोज बोला है, जीरोज का मतलब अल्फा का वैल्यू -4 है और बीटा का वैल्यू 3/2 है। यहाँ में अल्फा प्लस बीटा प्लस करके यहाँ निकालना पड़ेगा, दोनों को प्लस करके अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और दोनों को इंटू करके अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो 2 का 1 नंबर और 3 का 1 नंबर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए पेज नंबर 59 का एग्जाम्पल 8, डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यह 4 स्टार क्वेश्चन है, 4 स्टार का मतलब आपका 99% चांस है एग्जाम में आने का। तो इसको देख लीजिएगा, आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए इफ px and gx are 2 polynomial with gx not equal to 0 then we can find the polynomial gx and rx such that px इक्वल टू लिख सकते हैं gx इंटू qx प्लस rx, और rx क्या है रिमाइंडर है। सो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और याद रखिएगा रिमाइंडर जो है वो क्या होगा qx से छोटा होगा। सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ gx से छोटा होगा कौन, डिग्री ऑफ रिमाइंडर। और देखिए पेज नंबर 60 एग्जाम्पल 9, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार का मतलब 100% आने का चांस है, इसलिए जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देख लीजिएगा और 1 का 3 देख लीजिएगा, ठीक है। ये 4 स्टार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, ये 100% चांस है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। अगर एग्जाम्पल 9 नहीं आया तो उसके बदला में √5/3 प्लस में एंड माइनस √5/3 ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। सो 3 नंबर को आप प्रैक्टिस करिएगा ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर भी देख लीजिएगा, ओके। 6 का 2 भी सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है और 6 का 3 भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हर चैप्टर का एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और समरी, जो समरी दिया है वहाँ से जरूर पढ़िएगा। देखिए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 होगा तो क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इसको पढ़ लीजिएगा, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 जीरो होगा।
एंड क्यूबिक पोलिनोमियल होगा एट मोस्ट 3 जीरो। उसके बाद में देखिए फॉर्मूला देख लीजिएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका अल्फा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है। ओके, तो इस वीडियो में चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।